Hey there, welcome back to brand new video series which is called Stripe Connect। इस वीडियो सीरीज़ में हम Stripe Connect के बारे में रीड करेंगे कि किस तरह से Stripe Connect को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और किस तरह से ये काम करता है। और इस वीडियो सीरीज़ के एंड पे हम एक कंप्लीट मार्केट प्लेस भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना है जो Stripe का SDK है ना, वो डाउनलोड करना है GitHub से। मैं कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल करूँगा। इस कमांड को कॉपी करो और अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में जाओ और पेस्ट करो और एंटर। सो नाउ अब स्ट्राइप का SDK डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो SDK डाउनलोड हो चुका है जैसा कि हम कोर्स में भी देख सकते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम जो स्ट्राइप कनेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इस पे हमें कैसे और क्यों करना है। सो ये जो स्ट्राइप कनेक्ट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, कलेक्ट पेमेंट्स एंड पे आउट। बेसिकली स्ट्राइप कनेक्ट का पर्पस क्या था कि हम सेलर से अमाउंट लेके आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस पर हमारे जो होता है ना प्लेटफॉर्म, उसकी एक स्पेसिफिक फ़ी होती है। आप लाइक इस तरह फाइवर को कंसीडर कर लो या किसी मार्केट प्लेस को कंसीडर कर लो। वो कस्टमर से पेमेंट लेते हैं, लाइक एम्प्लॉय से पेमेंट लेते हैं, फिर जो होते हैं फ्रीलांसर्स उनको भी देते हैं और अपने एक स्पेसिफिक जो फ़ी होती है वो भी रखते हैं। ठीक है, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्राइप कनेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ। रजिस्टर योर प्लेटफॉर्म, एक्टिवेट योर अकाउंट। उसके बाद हमें जो प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद जो ब्रांडिंग सेटिंग होती है लाइक लोगो, नेम, etc, वो हमने सेटअप करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने सबसे पहले कंपोज़र के थ्रू हमने डाउनलोड कर लिया है हमारा जो स्ट्राइप SDK है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्राइप कनेक्ट में वो होता है कि क्रिएटेड अकाउंट, कनेक्टेड अकाउंट सॉरी। हमने स्ट्राइप अकाउंट कनेक्ट में सबसे पहले हमने कनेक्टेड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब कनेक्टेड अकाउंट है क्या है बेसिकली, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं सेलर अकाउंट या सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस होगी। ठीक है, ये वो अकाउंट होता है। लाइक अगर आप फाइवर के एग्जांपल को लें तो ये एक फ्रीलांसर का अकाउंट है। एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप एज अ फ्रीलांसर अकाउंट कंसीडर करें। अब देखें जिस तरह से हम वहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंड करते हैं, तो देन उसके बाद हमारी प्रोफाइल वेरीफाई होती है। सेम लाइक यहाँ पे भी है। अब हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, कनेक्टेड अकाउंट। अब हमें उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं, हमारा जो अकाउंट क्रिएट होता है हमने उसको एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक लिंक होता है स्ट्राइप की तरह से, वो लिंक क्रिएट करना पड़ता है। फिर हमने यूज़र को उस लिंक पे रिडायरेक्ट करना पड़ता है। तो फिर उस लिंक पे जाके यूज़र अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, देन स्ट्राइप उसको वेरीफाई करता है। जब स्ट्राइप ने वेरीफाई कर दिया उसके बाद हम उस अकाउंट पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लाइक अपने प्लेटफॉर्म से उस अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो जब हम इसको कोड में देखेंगे तो आपको और समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसमें मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करूँगा index.php। वहाँ पे हम अपना सारा काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब ये मेरा पेज क्रिएट हो गया है। सबसे पहले हमने जो स्ट्राइप का SDK है वो इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट्स में। सो ये इस लाइन को हम कॉपी करते हैं और अपने कोड में ऐड कर देते हैं। अब जो स्ट्राइप का SDK है वो तो इंक्लूड हो गया हमारे प्रोजेक्ट्स में। अब सबसे पहले हमने अपना जो स्ट्राइप होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं,
इस पर मेरी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सीक्रेट टेस्टिंग की ऐड है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है और अपनी कीज़ यूज़ करनी है, APIs कीज़। अब हमारा स्ट्राइप का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्रिएट हो गया। अब जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, हमने एक क्रिएट कनेक्टेड अकाउंट, हमने एक कनेक्टेड अकाउंट क्रिएट करना है बैकएंड के थ्रू, ठीक है। ये सारा मैं बैकएंड का काम कर रहा हूँ, इसमें फॉर्म के इंटीग्रेशन एंड पे होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये मैं सिर्फ बैकएंड का आपको भी काम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे तब हम वहाँ पे फॉर्म्स भी क्रिएट करेंगे, हम फॉर्म्स के थ्रू अकाउंट के जो होंगे अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सब करेंगे, सबमिट करेंगे। फ़िलहाल मैं बैकएंड से ही सब कुछ कर रहा हूँ, ओके। सो अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है, सेकंड स्टेप इज़ टू क्रिएट एन अकाउंट। अब अकाउंट के एक पूरी APIs है, उस API में जाके हमने जो क्रिएट मेथड है वो हमने यूज़ करना है। अब ये देखें क्रिएट अकाउंट की API आ गई है, तो अब हम यहाँ से ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में जाएंगे। अब यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके हम उस अकाउंट की ID लेंगे। अब टाइप में हमने रखना है एक्सप्रेस, अब टाइप इसकी एक्सप्रेस, और यहाँ से ईमेल हम कर लेते हैं user@gmail.com। ये यूज़र का ईमेल है, आप नेम भी पास कर सकते हैं, और भी बहुत ये सारे पैरामीटर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइप है, कंट्री, ईमेल, कैपेबिलिटीज़, बिजनेस टाइप्स, कंपनी, इंडिविजुअल, ये सब आप पास कर सकते हैं क्रिएट अकाउंट में। मैं फ़िलहाल टाइप, कंट्री, ईमेल और कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। सो अब हमारा अकाउंट जब क्रिएट होगा तो अब हम उसका जो डेटा आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, वो हम प्रिंट आउट कर लेते हैं। फिर हम वहाँ से जो अपना होगा अकाउंट ID हम वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जब अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा, local.com, यहाँ पे मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी तक ये वेरीफाइड नहीं हुआ, सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है। मैं आपको अपने जो स्ट्राइप का डैशबोर्ड है उसमें भी दिखा देता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मैं आपको इस पर भी दिखा देता हूँ। फोर्थ अकाउंट हो गए हैं, लेकिन ये 3 शो कर रहा है, क्यों? मेरे ख्याल में अभी तक अभी रिस्ट्रिक्टेड ये अब देखें, अभी इसमें हमने डिटेल इंटर करनी है, तो इसलिए अभी वो इसको रिस्ट्रिक्टेड शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है अकाउंट की ID आ चुकी है। अब हम ये जो अकाउंट है इसकी ID कॉपी कर लेंगे। अब इस अकाउंट का हम जो वेरिफिकेशन लिंक है वो जनरेट करेंगे। सो अब हम ये ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देते हैं। हमारे पास अकाउंट ID आ गई है। सो अब हम इसको एक ID का वेरिएबल लेके उसमें सेव कर देते हैं। ये अब हमारे पास अकाउंट की ID आ गई है जो। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्रिएट अकाउंट लिंक। हम दोबारा से स्ट्राइप की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जाएंगे। अब हम अपना जो अकाउंट लिंक क्रिएट अकाउंट लिंक, इस पे हमने 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं: अकाउंट ID, रिफ्रेश URL और रिटर्न URL और टाइप अकाउंट ऑनबोर्डिंग।
अब इसमें अकाउंट से तो आपको समझ लग गई होगी कि इसमें हमने अकाउंट आईडी पास करनी होती है। अब जो रिफ़्रेश यूआरएल और रिटर्न यूआरएल क्या चीज़ें हैं। जो रिफ़्रेश यूआरएल है ये उस केस में हमें स्ट्राइप रीडायरेक्ट करता है यूज़र को जब सेशन एक्सपायर हो जाए या फिर कुकीज़ एंड हो जाएं या यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, वो फिर रिफ्रेश यूआरएल पे चला जाता है। लेकिन जब यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो उसके बाद जो होगा स्ट्राइप उसको रिटर्न यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं और अपने यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिंक के वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट में तो हमारे पास आईडी पास करनी है, हमने आईडी पास कर दी। अब रिफ़्रेश यूआरएल और रिटर्न यूआरएल हमने क्रिएट करने हैं। मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, 2 पेज सॉरी। एक का नेम होगा return.php, रिटर्न पेज, ओके। एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, रिफ्रेश पेज .php के नाम से, ओके। अब इन दोनों पेजेस के लिंक्स हमने ऐड करने हैं। अब रिटर्न पे हमने अपना जो पेज का लिंक है वो ऐड कर देना है return.php के नाम से, और जो रिफ्रेश यूआरएल है यहाँ पे भी हमने पेज का लिंक ऐड कर देना है ref के नाम से, ओके। अब हम जब ये कमांड रन होगी तो जो उसका रिस्पांस आएगा वो हम इस लिंक में प्रिंट आउट करेंगे। अगेन मैं जस्ट आपको जो स्ट्राइपनेट का जो बैकएंड फ्लो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है, ओके। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, सॉरी इंडेक्स को रिफ़्रेश करेंगे। सो एज यू कैन सी हमारे पास ये लिंक आ गया है जो एक टेम्परेरी लिंक है। इसको हम कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्राइप की तरफ से यूआई प्रोवाइड हो गया है जहाँ पे हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जब आप अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं तो वो एकदम से वेरीफाई नहीं हो जाती, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको वेब हुक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। वो जब हम मार्केट प्लेस बनाएंगे वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती हैं। स्ट्राइप की तरफ से कोड आ चुका है। जब अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो अकाउंट का लिंक है ये भी एक्सपायर्ड हो जाता है। यहाँ पे अपनी DOB व्हाटएवर, अब यहाँ पे हमने एड्रेस ऐड करनी है, ओके। अब मैं यहाँ पे US का एड्रेस है वो कॉपी कर लेता हूँ।
हमने कोड इंटर कर दिया। हम यहाँ पे फ़ोन नंबर कोई भी डाल देते हैं, यूएस का फ़ोन नंबर। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू। अब हमें यहाँ पे अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे हम टेस्ट मोड यूज़ टेस्ट अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहा है मिसिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको कर देते हैं द प्रोवाइडेड स्ट्रीट कैन नॉट बी फाउंड, प्लीज़ वेरीफाई द स्ट्रीट नेम एड्रेस इनकरेक्ट स्टेट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग। ये वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अगेन इसको कर लेते हैं। चलें यहाँ से कुछ और हम यहाँ से हम कोई एक एड्रेस उठा लेते हैं यूएस का। तो अब ये वाला एड्रेस यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं। ये वाला एड्रेस यूज़ करते हैं। It verifying, let's check. Still something is missing.
Okay, so everything is verified. Now click on submit. Now as you can see, it redirecting to Creponder and say return it redirected to return.php. Now user has been created. Now let's check the user status in our connect dashboard. So as you can see, account is created. user@gmail.com, it's in pending. Okay, so now we have everything is ready. Now we will work on checkout. मीन्स कि जब यूज़र साइड से एक बंदा सर्विस परचेस करेगा तो जो उसके बैकएंड का जो फ्लो है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। कि लाइक मैं अब अगर एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपकी एक सर्विस हायर करता हूँ लाइक वेब डेवलपमेंट की, वो गिग है $20 की, ठीक है। मैं वो उसको बाय करता हूँ, फिर प्लेटफॉर्म क्या करेगा, यूज़र से पेमेंट लेगा, ठीक है, उसमें से अपनी $1-2 फीस रखेगा, बाकी जो फीस होगी वो जो होगा सेलर को दे देगा, ठीक है। अब हम ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। एक चेकआउट का पेज क्रिएट करेंगे सिंपल सा, और उस पर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है, हम उस एग्जांपल को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे ये चेकआउट का एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, इस जो चेकआउट का कोड है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल सा पेज क्रिएट करेंगे, सिर्फ एक बटन होगा, ठीक है। इसी पेज पर हम यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे जब वो सबमिट पर क्लिक करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देते हैं, वेब पेज सर्विस। ओके, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, और सेम इसी पेज पर। तो अब हम यहाँ पे भी सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं और टॉप पे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे आया जो यूज़र की जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है या गेट है। रिक्वेस्ट मेथड को हम चेक कर लेंगे, अगर वो पोस्ट है तो देन हम यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी वह यहाँ पे करेंगे। ओके, अब हम इसको थोड़ा और नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये किसमें है, मेक श्योर क्रिएट अ चेकआउट सेशन। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें, प्राइस आईडी, कनेक्टेड आईडी, सक्सेस यूआरएल, कैंसिल यूआरएल, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं। अब क्या होगा जब हम बैकएंड पे ये चीज़ें हमने स्ट्राइप के जो चेकआउट है यूआई उसको भेजनी है। आप अपना मैनुअल चेकआउट पेज भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर करता हूँ मैं कि आप स्ट्राइप का जो बिल्ट इन चेकआउट है वो यूज़ करें। सो अब उस चेकआउट यूआई को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, लाइक प्राइस आईडी। अब प्राइस की जगह प्राइस आईडी क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप अपने स्ट्राइप डैशबोर्ड में जाएं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे। अब देखिए मेरे पास एक टेस्टिंग प्रोडक्ट ऐड है। इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसकी जो आईडी होती है उसी प्राइस आईडी कहते हैं, ये वाली आईडी। ये
इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आप डायनामिक अपने कोड से भी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्ट्राइप डैश में भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वो आईडी पेश कर देता हूँ कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, यूज़र कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है। अब यहाँ पे देखें सक्सेस यूआरएल मींस कि जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो यूज़र इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर पेमेंट फेलियर हुई तो वो इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम सेम पेजेस यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं SUCCE। सो दूसरा हमारा होगा fail.php। अब यहाँ पे हम अपने प्लेटफॉर्म की जो फ़ीस है वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अभी तो ये $1.23 है, इसको हम इंक्रीज़ करके कर देते हैं लाइक $20। इसको हम करें हमारे $20 हमारी फ़ीस है प्लेटफॉर्म की। अब क्या होगा, ये एक और चीज़ आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन, अब जो रिमेनिंग पेमेंट होगी, लेट्स सपोज यूज़र $100 पे करेगा, उसमें से $20 प्लेटफॉर्म की फ़ीस होगी और मेक श्योर यहाँ पे जो स्ट्राइप की फ़ीस होती है वो प्लेटफॉर्म फ़ी से ली जाती है, ना कि जो अमाउंट होती है जो यूज़र को सेंड करते हैं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हमने जो ये डेस्टिनेशन अकाउंट है इस पर सेंड कर देनी है, ये होगा सेलर का अकाउंट। अब हमारे केस में सेलर कौन है, ये जो अकाउंट है इस पे हमने बाकी जो पेमेंट है वो सेंड कर देनी है। ओके, इस तरह से किया। अब हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें हमारे पास एक चेकआउट का लिंक होगा। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब हम ब्राउज़र में जाते हैं और चेक करते हैं एग्जाम्पल को। checkout.php ये हमारा पेज है। अब हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो चेकआउट का लिंक है वो जनरेट हो चुका है। अगर आप इस URL को देखें, अब हम क्या करेंगे, इस URL को ब्राउज़र में डालेंगे और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके ग्रेट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रोडक्ट, यूज़र अभी बाय कर रहा है। सो अब हम यहाँ पे ये अपनी ईमेल डाल देते हैं और यहाँ पे यहाँ पे हम टेस्टिंग कार्ड यूज़ कर लेते हैं 4242 वाले कार्ड। और यहाँ पे इसको 27 CCV कुछ भी, नेम ऑन कार्ड वट एवर, यूनाइटेड स्टेट, जिप कोड 9001। अब हम 9000 कर लेते हैं और पे क्लिक करते हैं। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, पेमेंट सक्सीड। सो जैसा कि आप अब देख सकते हैं ये किस पर रीडायरेक्ट हो गया है, success.php से। तो ये था पूरा फ्लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे डैशबोर्ड में पेमेंट्स का क्या सिलसिला स्टार्ट है। अब हमने अपने कनेक्टेड अकाउंट पर क्लिक किया और जैसा कि आप देख सकते हैं यूज़र, पहला यूज़र देखें user.@gmail.com, इसका बैलेंस कितना है $80। बट जो फ्रंट एंड से यूज़र ने कितने पे किए थे, $100। सो उसमें से जो $20 थी वो हमारी फ़ीस थी। अब वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसकी सारी डिटेल्स भी हमारे सामने शो हो जाती हैं कि ट्रांजैक्शंस की फ़ीस क्या थी, ये सब कुछ इसमें फुल डिटेल्स हैं। अब हम होम पर जाते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, वेयर इज़ फीस, आई थिंक देयर शुड बी एन ऑप्शन
यहाँ पे फीसेस शो करते हैं। बट ये था इसका जो स्ट्राइप कनेक्ट होता है उसका प्रोसेस, उसका बैकएंड प्रोसेस कि ये कैसे काम करता है। सो अब जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनमें हम एक कंप्लीट मार्केट प्लेस बनाएंगे जिस पे हम सेलर्स भी होंगे और एम्प्लॉयर होंगे और हम एज ए प्लेटफॉर्म उस पर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।